नमस्कार, मैं अनुपमा और आप देख रहे हैं एतना न्यूज़। अभी हम कंकड़बाग के चिड़ैया पुल के पास खड़े हैं, जहां पर आज डॉक्टर अजय प्रकाश के द्वारा एक्यूप्रेशर का कैंप लगाया गया, जहां फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का इलाज किया जा रहा है। ऐसे लोग जिनके पास एक्यूप्रेशर के बारे में जानकारी नहीं है, एलोपैथी दवाओं पर डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन एक्यूप्रेशर के बारे में लोगों को अवेयर करना और इसके फ़ायदे बताने के लिए जो डॉक्टर अजय प्रकाश है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगाते हैं जगह जगह। भी पहले भी उन्होंने कैंप लगाया है और आज यहाँ भी कैंप लगाए हैं। क्या कुछ कहना है एक्यूप्रेशर के बारे में, किस तरह से वो काम करते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, ये सारी बातें हम डॉक्टर साहब से जानेंगे और जुड़ते हैं डॉक्टर साहब से। सबसे पहले सर, एतना न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, जो ये कैंप आपने लगाया है, पहले भी आप कैंप लगा चुके हैं इस तरह का या फिर पहली बार? देखिए, विगत 50 वर्षों से बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज ऐसी पौराणिक चिकित्सा विधा जो ईश्वर का वरदान इसे कह सकते हैं, इस चिकित्सा विधा के माध्यम से हर तरह के रोगों का निदान, रोगों से बचाव और रोगों की चिकित्सा संभव है। इसके लिए संपूर्ण भारत ही नहीं, आज 7 देशों में बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज जो है वो कार्य को कर रही है और कृत संकल्पित है कि ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, प्रत्येक जगह पर समाज के अंतिम व्यक्ति तक ईश्वर का वरदान या एक्यूप्रेशर चिकित्सा विधा जो हानि रहित भी है और अत्यंत प्रभावी है, इसको पहुंचाने का। इसके लिए आज तक हजारों शिविर का आयोजन किया जा चुका है और आगे भी होता रहेगा। अभी जो शिविर लगाने का जो क्रम है, इस समय में हमारे बीच में अभी वीणा कुमारी जी भी उपस्थित हैं जो पटना मेयर प्रत्याशी हैं। बदलेगा पटना इनका टैगलाइन है, इनका संकल्प है, हमारा संकल्प बेहतर पटना। तो बदलेगा पटना तब होगा जब मेयर के रूप में आएंगी, तो जनमानस तो इनके साथ है ही। अब चुनाव स्थगित हो गया, तो चुनाव स्थगित हो गया तो दायित्व मिलने में अभी कुछ समय है नहीं, तो उस समय का सदुपयोग करने के तहत हर क्षेत्र में, सिर्फ चिकित्सा के क्षेत्र में ही नहीं, स्वास्थ्य के क्षेत्र के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, सभी तरह का कार्य को करने के लिए बदलेगा पटना में यात्रा जुट गया है और ये यात्रा प्रारंभ हो चुका है। उसी यात्रा के अंतर्गत आज यहाँ पर चिड़ैया टांड में, यहाँ खास महल है, इस स्थान पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि पूरे पटना में अभी फिलहाल 120 चिकित्सा शिविर आयोजित करने का योजना बन चुकी है, जो लगातार अभी चलता रहेगा। सर, ये आइडिया कहाँ से आया कि इस तरह का कैंप लगाना चाहिए जिससे लोग अवेयर तो हो ही, साथ ही उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज भी हो? नहीं, ये तो मेरे स्वभाव में है। मैं तो एक चिकित्सक हूँ और बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज का सचिव भी हूँ, और ये तो मेरे स्वभाव में है। ये आज से नहीं है ना, अब तक हजारों कैंप लगाया जा चुका है। और सेमिनार की बात आप करें, आप कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो भारत का कोई भी ऐसा राज्य नहीं होगा जहाँ पर हमने इस कार्यक्रम को आयोजित नहीं किया है। आज कल ही मैं बनारस से आया हूँ, बनारस में सेमिनार का आयोजन था। 28 तारीख को मैं दिल्ली में जाऊंगा, दिल्ली में सेमिनार का आयोजन किया गया है। फिर 7 और 8 तारीख को फिर पटना में सेमिनार का आयोजन किया गया है। फिर 9 और 10 को भुवनेश्वर में आयोजन किया गया। इस तरीके से मेरा प्रोग्राम जो है, एक्यूप्रेशर विधा चूँकि पौराणिक चिकित्सा विधा है और ईश्वर का वरदान है और हानि रहित होते हुए बहुत ही अच्छा कार्य करती है, तो इस विधा को पहुंचाने के उद्देश्य से मैंने अपना जीवन इसके तरफ दे दिया। और संपूर्ण भारत सहित 7 देशों में मैं भ्रमण करता हूँ, 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखी गई हैं और हजारों कैंप्स का आयोजन करता हूँ। 24 टीम है हमारे जो कि पूरे देश भर में कैंपिंग करने का कार्य करती है, सेवा करने का कार्य करती है। उसी टीम को अभी बदलेगा पटना यात्रा जो वीणा कुमारी जी का है, उस टीम को इसमें लगा दिया गया है और पटना पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, राजधानी होने के कारण। और निश्चित रूप से हर क्षेत्र में, सिर्फ चिकित्सा के क्षेत्र में ही नहीं, हर क्षेत्र में अभी बदलेगा पटना यात्रा के तहत विभिन्न तरह के कार्यों की योजना बनी हुई है, जो कि जनता लाभान्वित हो सके। जब जनता चाह चुकी है, उनके हृदय में वीणा कुमारी जी हैं, मैं डॉक्टर अजय प्रकाश उनके हृदय में हूँ निश्चित रूप से, और इंदौर को अनुसरण करना पड़ेगा, पटना को इतना विकसित करना है, उस उद्देश्य के साथ हम लोग हैं। लेकिन अभी चुनाव स्थगित होने के कारण अभी दायित्व मिलने में हो सकता है देर है, तो उस देर को क्यों
समय को वेस्ट करना है। पटना को जो विकसित करना है और पटना के लोगों को लाभ देना है, वो सब लाभ हम लोग इस बदलेगा पटना यात्रा के तहत हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं। सर, आपकी छवि जो है समाज में एक अलग तरह की है। आप एक डॉक्टर होने के साथ साथ इतने सारे कैंप का भी आयोजन करते रहते हैं, तो लोग जो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं वो कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल, तो मैं तो हृदय में रहता हूँ। मैं जब जिस दायित्व में रहा, मेरा स्वभाव है नेचुरल, मैं आराम से कहीं भी उपलब्ध हूँ। निश्चित रूप से मैं आयुष मंत्रालय में भी रहा और चिकित्सा के अंदर में आप देखिएगा ना, तो सेवा निहित है। तो सेवा निहित है, जिस चीज़ से मुझे अर्निंग होनी है उसमें ही सेवा निहित है। उसके साथ साथ निःशुल्क तरह का ये आयोजन कई दशकों से मैं करता आ रहा हूँ और जुड़ाव तो हो ही जाता है ना। अब तो मैं जन जन के बीच में हूँ। निश्चित रूप से यहाँ पर जितने भी अब इस क्षेत्र के, मान लीजिए कि यहाँ पर 3-4 वार्ड के लोग तो यहाँ पर आ ही रहे हैं, तो सब लोगों से आमना सामना मुलाकात हो रही है। हम जहाँ कार्यालय हमारा है कॉलेज का, बिहार एकुप्रेशर योग कॉलेज का, वहाँ सर्वसुलभ हूँ मैं। बिल्कुल, हमारे तो चैम्बर में पर्दा तक नहीं लगता है, क्योंकि जो भी आवे वो सामने एकदम मुलाकात करे, जो भी समस्या है वो समस्या बताएं, उसका निदान करना मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि होती है, मुझे खुशी होती है जनमानस की सेवा करके, इसलिए मैं बिल्कुल उसमें लगा रहता हूँ। सर, ये आइडिया आता कहाँ से है? मतलब कि लोग सोचते हैं कि कैसे हम डॉक्टर हैं तो हम कैसे पैसा हमारे पास आ जाए कि कितनी डॉक्टर का फीस होता है 500 रुपये, किन्हीं का 1000 रुपये। सर, आप फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, तो ये आइडिया कैसे आता है कि लोगों की सेवा करना है? बिल्कुल, ये तो मेरे स्वभाव में है ना, नैसर्गिक ये गुण है, ये ईश्वर ने प्रदत्त किया है। मैं एक अच्छे फैमिली से आता हूँ। निश्चित रूप से हर व्यक्ति को, बहुत सारे डॉक्टर अच्छे फैमिली से आते हैं, लेकिन फिर भी वो फीस इतनी लेते हैं कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अपना इलाज कराने के लिए। अच्छे फैमिली कहने का तात्पर्य यह था कि मेरे पिताजी भी डॉक्टर हैं, मेरे दादाजी भी डॉक्टर हैं, मेरे दादाजी के पिताजी भी डॉक्टर। तो सेवा जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी करते हुए मैं देख रहा हूँ और सबके अंदर सेवा भावना है। और जहाँ तक बात रही अर्थ की, तो निश्चित रूप से अर्थ के रूप में हमारा शिक्षण संस्थान भी संचालित होता है, वहाँ से तो अर्थ आ ही जाता है। और पेशेंट भी देखते हैं तो वहाँ भी फीस वगैरह आता है, तो वो चलाने के साथ साथ दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। सेवा भावना तो हमारे पेशा में ही है, उसके अलावा भी जिन लोगों के पास अगर घर पर पहुंच करके हम सेवा दें तो निश्चित रूप से उनको बहुत लाभ होता है और उनके हर तरह के तरीके से उनको फ़ायदा होने के दृष्टिकोण से ही हम लोग इस पर विचार करते हैं। और हमारी लंबी चौड़ी टीम है, कोई एक व्यक्ति सिर्फ मैं ही नहीं, मैं तो कहीं कहीं पर उपस्थित हो पाता हूँ, लेकिन हमने 24 टीम बना रखी है जो कि विभिन्न स्थानों पर जा कर के चिकित्सा सेवा करती है। और सेवा करने में मुझे मज़ा आता है, मुझे इंटरेस्ट है, मुझे आनंद आता है। तो जिस चीज़ में आनंद आता हो उस काम को जरूर करना चाहिए। हम आपको एक और महिला ऐसी हैं जिनसे मिलवाना चाहेंगे, जो कि मेयर प्रत्याशी हैं और इस शिविर में अपना योगदान दे रही हैं। सबसे पहले आपका भी स्वागत है मैम। मेरा नाम बीना कुमारी है। बदलेगा पटना यात्रा हर क्षेत्र में काम होगी, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और पटना में शिविर शुरू हो गई है। ये जो आप मेयर बनने के लिए खड़ी हुई हैं, तो किन्हीं ने कहा कि नहीं, आपको लगा कि नहीं मुझे एक महिला होने के साथ साथ एक मेयर प्रत्याशी बन के अपने पटना की जो भी परेशानियां हैं उसको साझा करना है, उसको दूर करना है, जो कि पहले प्रत्याशी नहीं कर पाए? जरूर होगी। पटना को सुंदर बनाऊंगी, स्वस्थ बनाऊंगी और सशक्त बनाऊंगी। एक महिला होने के नाते पहली बार सुंदर बनाऊंगी, सशक्त बनाऊंगी, लेकिन कितने लोग होते हैं कि खड़े होते हैं बस हम जीतेंगे और जीतने के बाद काम करेंगे, मगर आपका लक्ष्य है कि पहले से है। मेरा रोड मैप पहले से तैयार है, साल भर से हम मतलब इसी में लगे हुए हैं। और जब पद पर आऊँगी तो मैं करके दिखाऊँगी। तो आपने देखा कि डॉक्टर अजय प्रकाश जो है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगाए हैं और एक्यूप्रेशर के बारे में लोगों को तो जागरूक किया ही, साथ ही यहाँ पे वैसे लोगों का इलाज कर रहे हैं जो कि फ़ीस देने में सक्षम नहीं हैं। और हमारे साथ एक महिला प्रत्याशी जो कि मेयर के लिए खड़ी हुई हैं, बीना कुमारी, जिनका पहले से ही लक्ष्य तय है कि अपने पटना को स्वस्थ, सुंदर और एकदम अच्छा पटना बनाना है, जैसा कि
पिछले प्रत्याशी लोग नहीं कर पाए हैं और मेयर बनने के साथ ही वो पटना की जो रंग रूप है, जो सूरत है, उसे बदल देंगी। तो ऐसे ही तमाम खबरों और जानकारी से जुड़े रहिए और देखते रहिए एतना न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद। वहाँ